रिलीज हुई एक अमेरिकन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है किंडर प्रेग्नेंट। तो ये कहानी एक बच्ची की है जिसे बचपन से प्रेग्नेंट होने का बहुत बड़ा शौक था। बस इतना बहुत है दोस्तों इंट्रो, चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक छोटी लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम है लेनी और उसके साथ खेल रही है उसकी बेस्ट फ्रेंड केट। असल में ये दोनों ऑर्फनेज में पल रही हैं क्योंकि दोनों के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। अब लेनी एक गुड़िया को लेकर कहती है मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। कहकर वो ऐसे चिल्लाती है जैसे उसको डिलीवरी पेन हो रहा हो। इस तरह खेलकर दोनों हंस पड़ती है। लेनी तो केट से ये तक कह देती है कि जब हम बड़ी हो जाएंगी तो हमारी डिलीवरी के टाइम पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और जब मैं प्रेग्नेंट होंगी ना तो तुम मेरी डिलीवरी के वक्त मेरे साथ रहना। तो यहाँ से कई साल के बाद दिखाते हैं अब लेनी एक स्कूल में टीचर है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है दोस्तों जिसका नाम है डेव। उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड केट भी लेनी के साथ उसी स्कूल में टीचर है, लेकिन केट की शादी हो चुकी है। लेनी केट को कॉल करके कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझे पार्टी में बुलाया है। केट कहती है अरे तो एंजॉय करो ना, मुझे तो लगता है तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने के लिए उसने ये पार्टी रखी हुई है। लेनी बहुत खुश होती है कि चलो ऐसा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है और तभी वो देखती है कि उसकी जरा सी मूछें निकल गई हैं। हे भगवान, पार्टी में ऐसे जाऊंगी तो सभी हंसेंगे, इसको निकालना पड़ेगा मुझे। एक काम करो तुम फोन रखो, हम स्कूल में मिलेंगे सीधे। कहकर लेनी कॉल काट देती है। अब केट होती है स्कूल जाने के लिए तैयार और तभी वो बाथरूम में जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। ओह ये क्या पॉजिटिव आता है। वो अपने पति को भी ये खुशखबरी दे देती है तो उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है कि मैं तो बाप बनने वाला हूँ। और इसी खुशी में केट उस दिन स्कूल से छुट्टी ले लेती है। लेकिन अपनी लेनी दोस्तों रोज की तरह स्कूल जाती है। क्लास में बच्चों को रोमियो जूलियट की कहानी सुना रही होती है। वो बच्चों को बताती है कि देखो बच्चों, लाइफ में प्यार ही सब कुछ होता है, उसके बिना जिंदगी सूनी पड़ जाती है। अगर इस लेसन में कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो मुझे। तब एक लड़का उठकर पूछता है कि टीचर क्या आपकी मूंछें निकल रही हैं? मुंह के ऊपर मूंछें साफ दिखाई दे रही हैं मुझे। सुनकर लेनी को दोस्तों शर्म आ जाती है और एंड वक्त पर उसका बॉयफ्रेंड डेव कॉल करता है तो वो बच्चों को लेसन रिवाइज करने को कहकर बाहर आ जाती है। पर बच्चे तो इतने शैतान कि सबके पास फोन है और वो फोन पर खेलने लग जाते हैं। लेनी डेव से फोन पर बात करती है तो वो कहता है कि आज रात पार्टी में जरूर आना, ठीक है? जरूर, मैंने तुम्हारे घर एक बहुत ही अच्छा सा ड्रेस भिजवाया है, तुम प्लीज वही पहन कर आना। लेनी इस पर बड़ी खुश होती है कि कितना केयरिंग है ये। यहाँ पर दोस्तों फेलोन नाम की एक और टीचर होती है जो खुद भी लेनी की तरह सिंगल है। वो पूछती है क्या बात है लेनी, आज तो चेहरा तुम्हारा बहुत ही चमक रहा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया है क्या? हाँ, लेनी कहती नहीं अभी तो नहीं, लेकिन आज उसने मुझे पार्टी में जरूर बुलाया है और शायद वहाँ वो मुझे प्रपोज करने वाला है और फिर मेरी भी शादी हो जाएगी। वैसे तुम कब तक इस तरह सिंगल बैठी रहने वाली हो? तुम भी किसी बॉयफ्रेंड को ढूंढो, उसको प्रपोज करो। इस तरह दोस्तों वो फेलोन का मजाक उड़ाती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। स्कूल के बाद अब लेनी घर आती है तो सच में डेव ने एक बहुत ही बढ़िया ड्रेस भेजा होता है। लेनी तो बिल्कुल सातवें आसमान पर हो जाती है इसको देखकर। फिर अपने मुंह से निकालकर सीधे पार्टी में जाती है। वहाँ डेव भी होता है और एक केक रखा होता है उसने। लेनी कहती है मुझे पता है कि तुमने इस केक में मैरिज रिंग रखा होगा पक्का, थैंक यू डार्लिंग। कहकर वो केक में हाथ घुसा देती है लेकिन अंदर कोई रिंग नहीं होता। लेनी पूछती है अरे रिंग कहाँ है, बताओ ना कहाँ पर रखा हुआ है। डेव कहता है अरे अरे काहे का रिंग, मैंने तो तुम्हें एक खास काम के लिए यहाँ पर बुलाया था। कहकर वो एक और लड़की को बुलाता है और लेनी से कहता है कि यार मुझे थ्रीसम करने का मन कर रहा है, एक तो ये लड़की है दूसरी तुम होगी तो बड़ा मजा आएगा। बदतमीज। देखा दोस्तों, आगे कहता है कि इसीलिए तो मैंने पार्टी में तुम्हें इनवाइट किया था। लेनी गुस्से से लाल हो जाती क्योंकि लगभग 4 साल से डेव उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है और अब वो समझ जाती है कि यही उसका असली इरादा था, बस मतलब वो थ्रीसम का। असल में वो लेनी से प्यार नहीं करता था। ये सारी बातें जानकर लेनी गुस्से में उसका दिया हुआ ड्रेस वहीं उतार कर पार्टी से चली जाती है। अब अगले दिन क्लास में बच्चे पूछते हैं कि टीचर कल तो आप प्रेम कहानी सुना रही थी और बहुत ही खुश भी दिख रही थी, पर आज आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? लेनी कहती है इस दुनिया में प्यार व्यार कुछ नहीं होता, समझे? जिंदगी में कभी प्यार मत करना वरना लाइफ बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। और तो और वो बच्चों की दोस्तों बुक्स को भी जला डालती है। बच्चे तो बेचारे डर कर भाग ही जाते हैं तो लेनी रियलाइज करती है ओह ये तो कांड हो गया। वो भी वहां से बचकर भाग जाती है। उसी शाम वो एक बार में केट से मिलती है पर केट ड्रिंक नहीं करती तो लेनी पूछती है ये तुम्हें क्या हो गया यार, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? और केट स्माइल करके कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फ्रेंड होने के नाते लेनी को खुश होना चाहिए, लेकिन देखिए उसे कितना बुरा लगता है। बचपन में लेनी ने केट से कहा था कि देखती रहना मैं तुमसे पहले प्रेग्नेंट होंगी और तुम्हारे सामने मैं डिलीवरी दूंगी। लेकिन देखिए अब केट की शादी हो चुकी है, बच्चा भी होने वाला है, जबकि लेन का ना तो कोई बॉयफ्रेंड है और जो था भी उसने उसको धोखा दे दिया और ना ही वो प्रेग्नेंट अभी तक हो पाई। अपनी इस सोच के लिए वो केट से माफी मांगती है और तब बार में एक सिंगर अपना गाना शुरू करने से पहले कहता है कि आज जिस एल्बम का गाना मैं गाने वाला हूँ उसका नाम है थ्रीसम। और दोस्तों थ्रीसम नाम सुनकर लेनी को ना वो डेव का दिया हुआ धोखा याद आ जाता है। वो गुस्से में बाहर छोड़कर ही चली जाती है। अब अगले दिन की बात है, स्कूल में शर्ली नाम की टीचर को दिखाते हैं जो कि उम्र में लेनी से काफी छोटी है, लेकिन वो भी प्रेग्नेंट हो गई है। अब लेनी तो चिढ़ जाती है कि ये चल क्या रहा है।
प्रेगनेंसी की किसी ने दुकान खोल के रखी हुई है क्या, जिसको देखो प्रेग्नेंट हो रही है? कोई बताओ तो सही, मेरा नंबर कब आएगा? इस तरह दोस्तों खुद में बड़बड़ाकर वो एक कॉफी शॉप में जाती है, पर वहां भी शिरली आ जाती है। लेनी सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों अटक गई, अगर मुझको देख लेगी तो जरूर मेरा मजाक उड़ाएगी और अपनी प्रेगनेंसी का डंका बजाएगी। तब लेनी कॉफी शॉप में एक आदमी को देखती है जिसका नाम है जोश। लेनी उसको समझाती कि प्लीज 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 मेरी मदद कीजिए, वो लड़की मेरी फ्रेंड है, उसके सामने प्लीज आप मेरे बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कीजिए ना। जोश भी मान लेता है क्योंकि जोश है नाम उसका। शिरली अंदर आती है और पूछती है, अरे लेनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, बड़ा दुख हुआ यार। हाँ वो पुरानी बात थी, अब इनसे मिलो, ये मेरे नए बॉयफ्रेंड हैं। शिरली कहती है, वाह लेनी तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी दूसरा बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया। खैर मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम एंजॉय करो, कहकर शिरली चली जाती है। अब लेनी कहती है, देखिए भाई साहब आप जो भी है, थैंक यू वेरी मच मेरी मदद करने के लिए। असल में जोश और लेनी दोनों ने कॉफी ऑर्डर किया होता है। इतनी ठंड में भी जोश ने कोल्ड कॉफी ऑर्डर किया था, लेनी ने हॉट कॉफी ऑर्डर किया होता है और उसमें आधा गिलास तो सिर्फ रिच क्रीम होता है। अब जोश सोच लेता है कि अच्छा इतना क्रीम खाकर ही शायद ये इतनी गोल मटोल होकर रखी हुई है। ये सोचकर ही जोश को हंसी आ जाती है। और तो और दोस्तों दोनों ने एक ही कलर का और एक ही टाइप का जर्किन पहना होता है। दोनों इस बात को नोटिस भी कर लेते हैं, फिर दोनों स्माइल करके एक दूसरे से विदा लेते हैं। फिर लेनी और केट के मैटरनिटी ड्रेस खरीदने जाती हैं। उस शॉप में केट को बिना मांगे ही पानी दे दिया जाता है, लेकिन लेनी को पानी नहीं देते वो। लेनी समझ जाती है कि ये शॉप वाले बिना बिजनेस के लिए कुछ भी करेंगे, बताओ। वो जानते हैं कि केट प्रेग्नेंट है और वो यहाँ जरूर ड्रेस खरीदने आएगी, इसलिए उसको पानी दे दिया और मुझे नहीं दिया, बताओ। तब केट पूछती है लेनी से, अरे आजकल तुम इतनी उदास क्यों रहती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेनी कहती है, मेरी प्रॉब्लम तुमसे ज्यादा और कौन जान सकता है। अरे मेरी उम्र की औरतें शादी करके बच्चा पैदा कर रही है, लेकिन मुझे देखो, ना कोई पार्टनर, ना शादी हुई और ना प्रेग्नेंट। और तभी केट को उल्टी आ जाती है और वो सीधे बाथरूम। तो इसी बीच लेनी वहां पर एक पुतले पर लपेटा हुआ फेक बेबी बेली बम्प देखती है। वो उसको ले जाकर ड्रेसिंग रूम में पहनकर खुद को आईने में देखती है। ये वाला लुक उसके लिए एक नया अनुभव होता है दोस्तों। और तभी वहां पर एक बुजुर्ग औरत आती है और लेनी को देखकर कहती है, कितने महीने हुए? सच में प्रेगनेंसी में औरतों के चेहरे कितने खिले नजर आते हैं और उनका शरीर एकदम से निखर जाता है, बताओ। बेटा तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए जरा जूस लेकर आती हूँ, कहकर वो लेनी के लिए जूस लेने जाती है। अब लेनी तो बड़ी खुश होती है कि पहले तो किसी ने पानी तक नहीं पूछा, पर अब जब उन्हें ये लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो बताओ जूस लेकर आ रहे हैं। अब दोस्तों उसके दिमाग में ये बातें आती है कि प्रेग्नेंट औरतों को इतना प्यार और रिस्पेक्ट मिल रहा है। ये सोचकर वो उस बेबी बम्प को चुरा कर लेकर जाती है। अब अगले दिन लेनी स्कूल जाती है तो देखती है कि केट हमेशा शिरली से बात करती रहती है। लेनी को जैसे उनको देखना ही नहीं। ऊपर से फेलोन लेनी के कान भरने लगती है कि वो दोनों प्रेग्नेंट है ना, इसीलिए हमेशा साथ घूमती है। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हारे साथ पहले की तरह बात करेगी, मतलब वो केट। ये सुनकर लेनी को बड़ा दुख होता है। वो घर जाकर नेट पर सर्च करती है कि प्रेग्नेंट औरतें क्या क्या करती हैं, और तब वो एक योगा सेंटर के बारे में पढ़ती है जहाँ पर प्रेग्नेंट औरतों को योगा सिखाया जाता है। लेनी भी दोस्तों अपने फेक बेबी बम्प पहनकर वहां जाती है, पर रास्ते में लोग उसको प्रेग्नेंट समझकर उसके लिए काफी कुछ फ्री में देते हैं। फलों की दुकान वाला उसे फ्री में फल देता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत आ रही है, उसको रास्ता दो यार, साइड हो जाओ। ये सब एक्सपीरियंस करके लेनी को बड़ा आनंद आता है। मेट्रो ट्रेन में तो एक आदमी उसकी प्रेगनेंसी को देखकर उसे अपनी सीट तक दे देता है। सामने एक स्कूल स्टूडेंट बैठी होती है। वो लेनी से कहती है, सच में आप बड़ी क्यूट लग रही हैं और आपके गाल तो बहुत ही प्यारे और गोल मटोल है। आपका स्किन भी काफी चमक रहा है। आप कौन सा क्रीम यूज करती हैं? लेनी कहती है, मैं तो कोई कॉस्मेटिक्स यूज ही नहीं करती, पर हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, शायद इसीलिए मेरा रंग निखर गया है। वो कहती है, फिर तो मुझे भी प्रेग्नेंट होना है। मम्मी मुझे भी प्रेग्नेंट होने का कोई तरीका बताइए ना। इस तरह वो अपनी माँ को बोलती है और तभी पास बैठी उसकी माँ डांटती है कि ये बकवास बंद करो, काम पे ध्यान दो अपने। 15 साल की हो समझी। वहां से लेनी सीधे योगा क्लास में जाती है जहां पर असली प्रेग्नेंट लेडीज आई होती है। योगा टीचर कहती है कि हाँ लंबी सांस लो और अपनी बॉडी में जो गैस जमा है वो सब बाहर निकालो। फिर क्या था, पटाखे की तरह सारी की सारी औरतें इधर उधर गैस बॉम्ब छोड़ने लग जाती हैं। ये सब लेने को बड़ा अजीब लगता है। वैसे वहां पर एक और प्रेग्नेंट औरत होती है जिसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बस नाम के लिए वो ये सारी चीजें कर रही होती है। अब एक औरत आगे जाकर अपना एक पैर पीछे की तरफ उठाकर खड़ी रहती है। लेनी को तो वो पोज करने का मन करता है और वो करने लग जाती है, लेकिन देखिए वो आगे की ओर गिर जाती है और उसका पेट फर्श पर धड़ करके टकराता है। सभी घबरा जाती हैं कि मैडम आप ठीक तो है ना, कहीं बेबी को कुछ हो तो नहीं गया? अब इन्हें कौन बताए कि उसके पेट में कोई बेबी ही नहीं है। लेनी कहती, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेबी बिल्कुल ठीक है, मुझे अभी प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों वहाँ की औरतें उसको छोड़ने का नाम नहीं लेती। और तब वो औरत जिसे यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगता, वो कहती है, जब वो खुद कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है तो फिर उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हो आप लोग? मैं सच बताऊं तो मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, हर वक्त सबकी गैस छूटती जा रही है बस। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। अब लेनी भी उसके पीछे जाती है और कहती है, थैंक यू मुझे उन औरतों से छुटकारा दिलाने के लिए। वैसे मेरा नाम लेनी है और आपका?
वो अपना नाम मेगन बताती है और कहती है ये मेरी दूसरी प्रेगनेंसी है, पहले तो बेटा हुआ और शायद इस बार बेटी होगी। अब वहाँ पर मेगन का पति स्टीव भी आया होता है और पूछता है एक्सक्यूज मी, ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है क्या? वैसे आपका पति कहाँ पर है? लेनी कहती है मेरा पति वो एक्चुअली मुझसे अलग हो चुका है, मैं सिंगल पेरेंट बनूंगी। और तब मेगन कहती है नहीं, प्रेगनेंसी में केयर करने के लिए अगर कोई साथ हो तो बहुत बड़ी मदद हो जाती है। और सबसे जरूरी बात, प्रेगनेंसी में निपल्स ड्राई हो जाते हैं पर उसके लिए तुम हाँ ये क्रीम यूज कर सकती हो। ये कहकर वो लेनी को एक क्रीम देती है। इतना ही नहीं, वो लेनी को अपना पता भी देती है और कहती है कि अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर लेना। वैसे कल मेरे घर पर एक डिनर पार्टी है, तुम कल जरूर आना। लेनी भी हाँ कर देती है। फिर लेनी केट के साथ शर्ली के घर पर जाती है जहां शर्ली को लड़का होगा या लड़की इसके लिए गेम खेला जाता है। लेनी गुस्से में होती है कि सभी प्रेग्नेंट हो रही हैं और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये सोचकर वो डॉल को इतना तेज मारती है कि उसे पकड़ते पकड़ते एक औरत स्विमिंग पूल में गिर जाती है। सभी लेनी को चिढ़ाने लग जाते हैं कि क्या किया तुमने, और यही तो शर्ली का इरादा भी था, लेनी को चिढ़ाने का। लेनी को बड़ा गुस्सा आता है और वो चुपचाप निकल जाती है वहां से। अब यहाँ से कट करके दिखाते हैं लेनी मेगन के घर उसी डिनर पार्टी में जाती है। मेगन भी अच्छे से लेनी का स्वागत करती है और डिनर टेबल सेट करने चली जाती है। इसी बीच मेगन का बेटा नकली चाकू लेनी के पेट में घोंप देता है। अच्छा हुआ किसी और ने नहीं देखा था। लेनी चाकू उसको वापस कर देती है। वैसे फिर डिनर होता है शुरू, सभी हंसी खुशी कर रहे होते हैं। तो मेगन बताती है कि उसका एक भाई भी है जो कोई काम नहीं करता और रिसेंटली उसका ब्रेकअप हो गया था। वो उनके घर के गैराज में रहता है। वो अपने भाई को भी डिनर के लिए बुलाती है। वो और कोई नहीं दोस्तों, जोश है। उसको देखकर लेनी हो जाती है शॉक, लेकिन उससे ज्यादा शौक तो जोश को लेनी को देखकर होता है। वो लेनी से पूछता है कि अरे अरे उस दिन तो तुम प्रेग्नेंट नहीं थी और आज इतना बड़ा पेट कैसे? मेगन हैरान रह जाती है कि अच्छा तुम दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हो क्या? कहाँ मिले थे तुम दोनों? लेनी कहती है हम मतलब एक कॉफी शॉप में मिले थे। उस दिन मैंने ऊपर ये लूज सा कपड़ा पहन के रखा हुआ था, इसीलिए शायद इनको पता नहीं चला कि मेरे पेट में बच्चा भी है। वैसे मैं एक टीचर हूँ और थैंक्सगिविंग के दिन मैं जरूर घूमने निकली और तब मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा तो उसी रात हम इंटीमेट हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद मैंने उस आदमी को कहीं देखा नहीं, लेकिन मैंने सिंगल पेरेंट बनने का फैसला कर लिया था। पर दोस्तों इसी बीच लेनी के पेट में आग लग जाती है। जोश कहता है अरे 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 आप स्टोव से दूर हटिए, आपके पेट में आग लग गई। लेनी घबरा जाती है और आग बुझाने के लिए वो पेट के बल फर्श पर गिर जाती है। अब सब डर जाते हैं कि ये औरत कर क्या रही है, पेट के अंदर बच्चे का क्या हाल हो गया होगा। लेनी तुरंत उठकर बाथरूम में चली जाती है और वहां पर रखे बैंडेड वगैरह को लगाकर मैनेज कर लेती है। बाहर से मेगन पूछती है अरे सब ठीक तो है ना लेनी, न जाने क्यों मुझे अंदर से प्लास्टिक के जलने की बू आ रही है। लेनी कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, और वो मेगन को बाथरूम में आने देती है और दोनों वहीं पर बैठ जाती हैं। तब मेगन लेनी को प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो कहती है लगभग हर औरत प्रेग्नेंट होना चाहती है, लेकिन ये चाह सिर्फ प्रेगनेंसी के आखिरी महीने तक रहती है। प्रेगनेंसी के अंत में जब डिलीवरी होती है ना तो बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है, बहुत खून बहेगा। मेरी डिलीवरी में इतना सारा खून बहा कि देखकर मेरा पति बेहोश हो गया था। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो बहुत ही खुश थी, लेकिन डिलीवरी के दिन मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस समय तो मुझे लगा कि मैंने बच्चा पैदा करने की सोची क्यों। और डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है ना, जो स्टेज होता है, उसमें बॉडी और इमोशनली कई बदलाव आते हैं। अक्सर मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, बहुत स्ट्रेस होता था। इसलिए प्रेगनेंसी को हैंडल करना हर किसी औरत के बस की बात नहीं है, इतना इजी काम नहीं है ये। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए, ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए जैसा अभी हुआ। ये सारी बातें सुनकर लेनी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन लेनी स्कूल जाकर फैलन को सच बता देती है। सुनकर वो तो शॉक कि इस तरह फेक प्रेगनेंसी की भी कोई एक्टिंग करता है क्या। खैर जो भी हो, तुम काफी ब्रेव हो। पर वैसे क्या तुम्हें मेगन का भाई जोश पसंद है? लेनी हाँ में जवाब देती है। फैलन कहती है तो तुम उसी से शादी कर लो ना। लेनी खुश हो जाती है कि बढ़िया आइडिया है। फिर लेनी केट के साथ शॉपिंग कर रही होती है और तभी मेगन का बेटा वहां पर आ जाता है। वो लेनी से कहता है कि आंटी अब आप कैसी हैं? कल मैंने आपके पेट में चाकू घुसा दिया था, क्या इसीलिए आपका बच्चा पेट से निकल गया? सॉरी आंटी, मैं अभी मम्मी को बुला के लेके आ जाता हूँ, कहकर वो मेगन को बुला लाने के लिए भाग जाता है। अब मेगन से बचने के लिए लेनी वहाँ डॉल्स के बीच में छुप जाती है। इतने में मेगन का बेटा उसको वहां पर लेकर आ जाता है और कहता है कि मम्मी, लेनी आंटी यहीं पर खड़ी थी थोड़ी देर पहले, अब पता नहीं कहाँ चली गई। मेगन भी वहां से चली जाती है कुछ देर के बाद। तब जाकर लेनी की जान में जान आती है। ठीक उसी वक्त जोश कॉल करके पूछता है कि अगर तुम फ्री हो तो स्केटिंग ग्राउंड में आ जाओ। लेनी खुश होकर वहां पर जाती है। असल में उस ग्राउंड पर बर्फ को लेवल करना ही जोश का काम है। दोनों मिलकर उस गाड़ी में पूरे ग्राउंड को लेवल करते हैं और दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है।
है। अब लेनी को जोश दोस्तों धीरे धीरे काफी पसंद आ जाता है। जोश बताता है कि बचपन से मुझे बाप बनने का शौक था, बड़ा हुआ तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उसकी बातें सुनकर लेनी को उसके लिए बुरा लग जाता है दोस्तों। फिर दोनों एक बोट पर जाते हैं और वहाँ का माहौल मस्त एंजॉय करते हैं। और ये देखिए पहली किस भी हो जाती है इनके बीच। लेकिन जब जोश उसके पेट पर हाथ रखता है तो लेनी उसे दूर हटाकर कह देती है कि देखो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जोश भी उसकी बात मान जाता है और फिर दोनों बोट में काफी इंजॉय करते हैं। लेकिन तब लेनी का बॉयफ्रेंड डेव वहां पर आता है और उसके साथ उसकी 10 गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं। वो लेनी से कहता है कि उस दिन तो तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, आज अचानक पेट इतना बड़ा कैसे हो गया तुम्हारा? क्या ये बच्चा मेरा है क्या? लेनी कहती नहीं, क्या सिर्फ तुम ही मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ रह सकते हो? मुझे भी दूसरा बॉयफ्रेंड मिल चुका है और मेरे पेट में उसी का बच्चा है। सुनकर डेव चला जाता है कि चलो मेरी जान तो बची कम से कम। अब जोश को बड़ी खुशी होती है और इसके बाद दोनों और क्लोज हो जाते हैं। दोनों साथ बड़े खुश रहते हैं यहाँ से। इसी बीच लेनी और केट के इतने सालों की दोस्ती जरा फीकी पड़ने लगती है, क्योंकि अब केट लेनी के साथ वक्त नहीं बिताती बल्कि हमेशा शेरली के साथ चिपकी रहती है। और तो और वो लेनी से ये भी कहती है कि मेरी डिलीवरी के वक्त तुम्हारी बजाय मैं किसी और को अपने साथ रखूंगी। लेनी को बड़ा गुस्सा आता है कि क्या बात हो गई, क्योंकि बचपन में इन दोनों ने एक दूसरे से जो डिलीवरी के वक्त साथ रहने का वादा किया था वो केट तोड़ने की बात कर रही है। अब लेनी गुस्से में कहती है कि मैं माँ नहीं बनी इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, है ना? अब तुम कुछ भी करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आइंदा मुझसे बात भी मत करना, कहकर लेनी चली जाती है। केट को भी थोड़ा सा दुख होता है वैसे। फिर लेनी अपनी क्लास में जाती है, लेकिन तब वहाँ पर मेगन आ जाती है, जिसको देखकर लेनी घबराहट में एक बलून पेट में रख देती है। मेगन बताती है मैं पास ही के थेरेपी सेंटर से आई थी तो सोचा तुमसे मिलती जाओ, तुम भी चलोगी क्या वहाँ पर? लेनी कहती है ठीक है और फिर दोनों उस थेरेपी सेंटर में जाती है। वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज तो होती हैं, उनके बीच फैलन भी पेट में बलून दबा कर आई होती है। वो लेनी से कहती है क्या सिर्फ तुम ही प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कर सकती हो? मैं तुमसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दूंगी, तुम देखती रहना। उसकी ये हरकतें देखकर लेनी को हंसी आ जाती है और वो फैलन को डांटती भी है कि तुम मुझे चिढ़ाने आई हो क्या? सच बताओ, भाग जाओ यहाँ से। इस तरह से दोनों आपस में लड़ने लग जाती है। अब थेरेपी के बाद मेगन लेनी को समझाती है कि देखो पहली प्रेगनेंसी में बहुत केयरफुल रहना होता है, हमेशा मन को शांत रखा करो। वैसे आज रात मैं अपने पति के साथ बाहर जा रही हूँ, क्या तुम रात को कुछ देर मेरे बेटे का ध्यान रखोगी? लेनी कहती हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मैं शाम को ही तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। अब शाम को लेनी मेट्रो ट्रेन से मेगन के घर जा रही होती है कि उसके सामने दोस्तों वही स्कूल स्टूडेंट बैठी होती है और उसका पेट काफी बड़ा होता है। अरे ये सच में प्रेग्नेंट हो गई क्या? या फिर लेनी की तरह इसने भी नकली बेबी बम्प लगा के रखा हुआ है, पता नहीं। लेकिन उसकी माँ लेनी को काफी सुनाती भी है कि तुम्हारी हवा लग गई इसको, तुम्हारी वजह से इसने अपना ये हाल बना के रखा हुआ है। फिर लेनी मेगन के घर पर जाती है। अब लेनी को देखकर मेगन को बड़ी खुशी होती है और वो उसे अपने बेटे की आदतों के बारे में समझाकर अपने पति के साथ बाहर निकलती है। ये मेगन का बेटा बड़ा नटखट है दोस्तों और लेनी उसे किसी तरह मैनेज कर रही होती है। उसको सुलाने के लिए वो उसे परियों की कहानी सुनाती है, लेकिन तब जोश आता है और कहता है कि वो ऐसी कहानियां सुनकर नहीं सोएगा, तुम हटो मैं उसको संभालूंगा। कहकर वो उसे कोई बढ़िया सी कहानी सुनाता है और कुछ ही देर में लड़का मजे में सो भी जाता है। अब उसका ये ढंग लेनी को दोस्तों इम्प्रेस कर देता है। उसे लगता है कि जैसा एक बाप अपने बच्चे को कहानी सुना रहा है वही फीलिंग आ रही है। फिर जोश और लेनी जोश के कमरे में बड़े जोश के साथ जाते हैं, जो कि असल में कार गराज है। वहाँ दोनों बैठकर बातें करते हैं और इनके मूड में भी जोश आ जाता है। फिर क्या था दोस्तों, कार गराज में ही मशीन चालू। लेनी जोश की आंखें बंद कर देती है ताकि वो उसका नकली पेट ना देख सके। इनका ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि लेनी गलती से कोई बटन दबा देती है और गराज का शटर खुल जाता है। उसी वक्त बाहर एक फैमिली सड़क से गुजर रही होती है। इन्हें इस हाल में देखकर बच्चे तो क्या दोस्तों माँ बाप की भी चीखें निकल जाती है। उनकी माँ बच्चों की आंखें बंद कर देती है कि ये सब देखने की बेटा तुम्हारी उम्र नहीं है, और वो जल्दी से अपने बच्चों को वहां से लेकर भी जाते हैं। तो इतने में लेनी वापस बटन दबाकर शटर को बंद कर देती है। फिर जोश और लेनी बैठकर बातें करते हैं। लेनी बहुत ही गिल्टी फील करती है कि जोश सच में उससे प्यार करने लगा है, लेकिन वो उससे झूठ बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट है। तब वो जोश को सच बताने का फैसला करती है, लेकिन जोश कहता है कि मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब तुम इस बच्चे को जन्म दोगी, तब जाकर बाप बनने का मेरे कई सालों का सपना पूरा होगा। उसकी बातें सुनकर लेनी को सच बताने का मन नहीं करता और वो वहां से चली जाती है। फिर यहाँ शेरली की गोद भराई का फंक्शन होता है जिसमें लेनी भी जाती है। तब वहां पर मेगन का बेटा आता है। लेनी चौंक कर मुड़ती है तो वहाँ मेगन, स्टीव और जोश भी खड़े होते हैं। अरे बाप रे, पेट बड़ा करने के लिए अब क्या करूं? यही सोचकर लेनी वहां पर रखा हुआ ग्रिल्ड चिकन उठाकर पेट में दबा देती है। इतने में मेगन जोश को लेकर वहां पर पहुंचती है और कहती है कि जोश तुमसे कुछ पूछना चाहता है। जोश कहता है कि अरे सुनो, उस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया लेकिन तुम बिना कुछ कह चली गई। कल से तुम्हें फोन कर रहा हूँ लेकिन तुम फोन नहीं उठा रही।
तुम ठीक तो हो ना? इतने में केट आ जाती है और वो तो नहीं जानती कि लेनी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है, इसलिए उससे अपना पेट छुपाने के लिए लेनी इस तरफ मुड़कर ही उससे बात करती है। तभी केट मेगन से बात करने लगती है, लेकिन तब दोस्तों शेरली कहती है, अरे लेनी तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? आओ स्टेज पर आकर मेरे बारे में कुछ बातें करो। और तब वो लेनी का बड़ा पेट देख लेती है और सभी बौखला जाते हैं दोस्तों, और कोई रास्ता न पाकर लेनी अपना पेट ढीला कर लेती है और नीचे गिरता है एक पूरा ग्रिल्ड चिकन। मेगन और जोश के कुछ समझ में नहीं आता। मेगन को बड़ा गुस्सा भी आता है कि आज तक मुझसे झूठ बोलती रही और मैं पागलों की तरह तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में एडवाइस देती रही, बताओ। मेगन उसको काफी बेइज्जत भी करती है और ये कहकर मेगन चली जाती है। लेनी को बहुत बुरा लग जाता है कि सबको पता चल गया। जोश भी उदास होता है कि लेनी ने उससे भी सच बोलना जरूरी नहीं समझा। शेरली भी रियलाइज करती है कि उसकी बातों और मजाक से लेनी कितना हर्ट हुई होगी कि बताओ उसे इस तरह की एक्टिंग करनी पड़ी बच्चा पैदा करने की। वो लेनी से माफी मांगती है। फिर लेनी और केट अकेले में बैठकर बातें करते हैं। लेनी कहती है, मुझे माफ कर दो केट, बचपन में किए हुए किसी प्रॉमिस को लेकर मैंने तुम पर काफी इल्जाम लगा दिए। दरअसल सच बताऊं तो मुझे तुमसे थोड़ी जलन होने लग गई थी कि तुम कितनी आसानी से शादी कर ली हो और बच्चा भी होने वाला है तुम्हारा, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक साथी के लिए तरस गई थी, इसलिए ऐसी बेवकूफी कर बैठी। मुझे जोश जैसा अच्छा आदमी मिला, लेकिन मैंने उसे भी सच नहीं बताया और उसको धोखे में रखा। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन इतना बड़ा धोखा करने के बाद मैं किस मुंह से उसको देखूंगी। बस एक ही अच्छा साथी मिला था, उसको भी मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से गंवा दिया। केट सारी बातें सुनने के बाद उसको गले लगा लेती है और कहती है, मुझसे माफी मांगकर मुझे पराया कर दोगी क्या? हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझती हैं। ऐसे में छोटी मोटी बातों और अनबन ये सारी चलती रहती हैं चीजें। तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड ही रहोगी। तब जाकर लेनी को थोड़ा चैन आता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन लेनी किसी भी तरह मेगन से मिलकर उससे माफी मांगना चाहती है। इसके लिए वो मेगन के घर जाती भी है। वहाँ मेगन के नन्हे से बच्चे को देखकर लेनी इमोशनल हो जाती है। वो मेगन से माफी मांगती है तो मेगन कहती है, माफी मत मांगो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है वैसे, कहकर वो लेनी को गले लगा लेती है। लेकिन जोश अभी भी उससे गुस्सा है। लेनी को देखते वो जल्दी से अपने गैराज में चला जाता है। मेगन कहती है कि इतना भी नाटक मत करो जोश, वो तुमसे प्यार करती है समझे, तभी तो तुमसे मिलने के लिए आई हुई है। ये कहकर वो बाहर से शटर खोल देते हैं। जोश शटर को रोकने के लिए उस पर लटक रहा होता है। लेनी कहती है कि तुम्हारा गुस्सा 100% जायज है जोश, मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले हैं और उन सब के लिए मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ, पर मेरा प्यार सच्चा है, यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई थी। पर लगता नहीं कि जोश का गुस्सा ठंडा हुआ। लेनी निराश होकर अपने घर चले जाती है, लेकिन घर पर वो बार बार अपना फोन देखती है कि जोश अब कॉल करेगा, तब कॉल करेगा, तब करेगा, लेकिन जोश का कोई कॉल नहीं आता। लेनी एकदम उदास। कुछ दिन के बाद केट की डिलीवरी होती है और जैसा लेनी चाहती थी, डिलीवरी के वक्त केट का पति नहीं बल्कि वो लेनी के साथ रहे, और होता भी ऐसा है। और लेनी ही केट के बच्चे को सबसे पहले हाथ में उठाती है। लेनी के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। दूसरी ओर जोश अभी तक लेनी से गुस्सा है, लेकिन वो जहाँ भी जाता है ना, वहाँ कोई प्रेग्नेंट औरत को देख लेता है तो उसे बस लेनी की ही याद आती है। मतलब वो अभी तक लेनी को भुला नहीं पाया। लेनी एज यूजुअल अपनी क्लास में पढ़ा रही होती है कि तभी एक लड़का हाथ उठाता है। लेनी उसको डांटती भी है कि रोज तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होता और आज कौन सा डाउट हो गया तुम्हें। तब वो लड़का खिड़की के बाहर इशारा करते हुए कहता है कि टीचर, बाहर एक ज़ैम्बोनी आया है। ज़ैम्बोनी वो गाड़ी है जिससे कि स्केटिंग रिंक वगैरह में आइस को लेवल किया जाता है। अब लेनी भी खिड़की से झांकती है तो जान जाती है कि ये जोश की है। लेनी के चेहरे पर आती है स्माइल और वो नीचे जाती है। उसके स्टूडेंट्स भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। जोश ज़ैम्बोनी से उतर कर लेनी के पास आता है और कहता है, तुम एक नंबर की पगली हो, पता है तुम्हें, लेकिन क्या करूं, इस पगली ने मुझे बहुत हंसाया, मुझे बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं अपना ये रथ लेकर आया हूं तुम्हें ले जाने के लिए। चलोगी क्या एक राइड? लेनी बड़ी खुश होती है और बच्चों के सामने ही दोनों उस गाड़ी में चढ़कर निकल जाते हैं। दोनों किस भी करते हैं और इस बार लेनी उस गाड़ी को चला रही है, लेकिन प्यार मोहब्बत की बातों में गाड़ी को एक दुकान पर ठोक देती है और दुकान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लो, अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई। जो भी हो, ये दोनों साथ हैं। इसी खुशी के साथ किंडर प्रेग्नेंट नाम की ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।